इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निर्मल कुमार जैन मोथिया, श्री जगदीश प्रसाद जी जैन, श्री विमलेश, श्रीमती उषा जैन मार्सेंस, श्री दिलीप कुमार जैन, श्री राजीव कुमार जैन बीडी, श्री भोलानाथ जी जैन सिंघई, श्री नीरज जी जैन। तो मात्र एक सहारा लेना, वो भक्तम्बर स्त्रोत का। इसलिए इस भक्तम्बर स्त्रोत में एक प्यारी सी बहुत अच्छी कथा प्रस्तुत है। नाम है गोपाल। किसान है और यदि किसान के लिए बरसात ना हो तो बताइए क्या होगा। 3 साल हो गए हैं, 3 साल से बरसात ही नहीं हो रही। जितना बीज डालते हैं बीज भी नहीं उग रहा है। अब बताइए क्या हो गई स्थिति, समझ जाइए। और गोपाल ऐसे, और उसकी 3 बेटियां घास जैसे बरसात के दिनों में बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, ऐसे ही उस गोपाल किसान की 3 बेटियां बढ़ती जा रही हैं घास की तरह। तीनों की तीनों एक साथ बढ़ गई हैं और वही गोपाल बेचारा चिंता में बैठा है, क्या करूं, बारिश हो नहीं रही है, अब मैं कैसे अपने परिवार का भरण पोषण करूं, खाने को घर में है नहीं। अब मन में विचार आता है, चलो अब तो हरिपुर नगर की घटना है, राजा के पास चलते हैं, राजा से ही कहते हैं कुछ उपाय बताओ। और राजन ने किसान के लिए कार्य दे दिया, भाई गोपाल एक काम करो, तुम हमारे यहाँ पर रह के, बहुत सारी गाय हैं 1000 से ज़्यादा, इन गायों की सेवा करो और इनका खाने का प्रबंध करो। गोपाल ने गायों को चराने का और उनकी सेवा का भार ले लिया, पर उसमें भी गोपाल सफल नहीं हुआ, क्योंकि कर्म का योग जब तीव्र आता है तो हम कहीं भी सफल नहीं होते हैं। ऐसे ही वह गोपाल किसान गायों की सेवा कर रहा है, गायों को चराने भी ले जा रहा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसे दिन आ गए उस गोपाल के कि उसके लिए एक टाइम का भोजन भी नसीब में नहीं रहा। कभी भूखा रहता तो कभी प्यासा रहता। अब बताइए क्या किया जाए, परेशान है, मन में आता है कुछ भी तो बताओ, कुछ तो करें। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, माता जी हम बहुत परेशान हैं, बताइए कुछ करिए, उपाय बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बेटे से परेशान हूँ, मैं बेटी से परेशान हूँ, मैं अपनी परिस्थिति से परेशान हूँ। लेकिन मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, देखो परेशानी कर्म के उदय से आई है और पुण्य कर्म आएगा तो परेशानी दूर हो जाएगी। तो ऐसे ही वह गोपाल भी जगह जगह जाता है, सभी के पास जाता है, सब कुछ करता है आपकी तरह, पर कुछ भी हाथ नहीं लगता है। अंततो गत्वा धर्मभूषण जी महाराज मिल ही जाते हैं और धर्मभूषण जी मुनिराज के चरणों में जाकर के बोलता है, महाराज मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मैं बहुत ही मूर्ख हूँ और मैं अल्पज्ञ भी बहुत हूँ, पर मैं क्या करूँ, किस्मत का मारा मारा दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, दरिद्रता मेरे यहाँ पर निवास कर गई है, बताओ मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुनिराज उपदेश देते हैं, देखो गोपाल दरिद्रता कर्म के उदय से आती है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए तुम्हें अच्छे कर्म करना होंगे। कर्म से तात्पर्य कार्य, अच्छे कार्य करना होंगे, पुण्य कार्य करना होंगे, तभी आपकी दरिद्रता दूर हटेगी। महाराज कैसे अच्छे कार्य, कौन से अच्छे कार्य करना होंगे? वो धर्मभूषण जी महाराज कहते हैं, देखो गोपाल
कर्म जब तक रहेगा तब तक तुम कितने भी अच्छे कार्य करोगे। जब तक वह कर्म क्षय को प्राप्त नहीं होगा तब तक आपका शुभ कर्म का उदय नहीं आएगा। अशुभ कर्म को बदलने के लिए पहले पुण्य का संचय बहुत अनिवार्य है। आप पुण्य के संचय के लिए एक काम कीजिए, भक्तांबर स्तोत्र के युगल काव्य का स्मरण कीजिए। 30 नंबर और 31 नंबर, कर्म हमारा शत्रु है और शत्रु को स्तंभित करने वाला यह काव्य है। तो शत्रु को स्तंभित करना है तो आपको भक्तांबर स्तोत्र के 2 काव्यों का स्मरण करना होगा। उस श्रावक श्रेष्ठी ने, उस गोपाल ने गुरु आज्ञा शिरोधार्य करके 2 काव्यों का स्मरण किया। कौन सी? 30 और 31। लेकिन बेचारा गोपाल उपदेश तो बहुत दिया था, इस काव्य में यह देवी आएगी, वह आपकी मदद करेगी, इस काव्य से अशुभ कर्म शुभ में परिवर्तित हो जाएगा, आपका दरिद्रता संपन्नता में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन वो क्या करता है, आपकी तरह सेम जैसे आप लोग करते ना वैसे ही सेम करता हुआ है। गोपाल गाय चराने जाता है, गायों की सेवा करता है और वहाँ पर जाकर के एक शिला पर बैठता है और क्या करता है, 30 नंबर काव्य को पढ़ता, 31 को पढ़ता, जाप को करता, मंत्र रिद्धि दोनों करता। लेकिन पहले आंख बंद करता फिर खोल लेता। कैसे? अरे कोई देवी तो नहीं आ गई। विचार क्या चलता, बार बार आंखें बंद करता और दिखता। क्योंकि जैसे हमारे अंदर में विकल्प होते, आपके अंदर में कहीं हम पाठ कर रहे, जाप कर रहे, शॉप पे बैठे, जैसे आप शॉप पे बैठ करके जाप करते हो तो आप बार बार देखते हो पढ़ते हुए कोई ग्राहक तो नहीं आ गया। ऐसे ही वह गोपाल बार बार देखता, आंखें बंद करता, पाठ करता। लेकिन ऐसे में तो सिद्धि होने वाली, ऐसे में तो कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन पुण्य तो बढ़ेगा, पुण्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो चाहे देखे या ना देखे, वो 2 ही काम कर रहा था। एक बार देखता देवी और एक बार नजर डालता कि मेरी गाय चरने के लिए कहीं दूर तो नहीं चली गई। क्योंकि राजा के यहाँ कार्य कर रहा है लेकिन मुनिराज के वचनों पर श्रद्धा नहीं है। गुरुराज ने कहा है, मुनिराज ने कहा है, क्योंकि दिगंबर मुनिराज के वचन मिथ्या नहीं होते हैं। और वो तो बहुत पहले वाले मुनिराज, उनने कहा है तो सत्य ही होगा। और वह गोपाल सुबह से लेके जितना समय मिलता उस शिलापट्ट पर बैठ कर के 30 नंबर और 31 नंबर काव्य को पढ़ता है। रिद्धि पर कुछ नहीं हुआ। बाद में सोचता है कि क्यों नहीं आई देवी, शायद मेरा अभी अशुभ कर्म का उदय है, ऐसा विचार करता पर रूठता नहीं है। मन में श्रद्धा ने भी कम नहीं करता, एक ही विचार करता है मेरा अभी अशुभ कर्म का उदय है, अभी मेरे पाप कर्म का उदय है, इसलिए मुझे कुछ प्राप्ति नहीं हुई है। और वापस से क्या करता है, संध्या का सत्र होता है, गायों को लेकर के वापस चल देता है। जैसे ही वापस चलता है तो हरिपुर की बात है, लेकिन हरिपुर के राजा का स्वर्गवास हो जाता है, मरण हो जाता है और राजा निसंतान थे और सरदार लोग आपस में लड़ रहे थे। ओ राजा का मरण हो गया, अब राजा का उत्तराधिकारी कौन होगा? आपस में बहुत वाद विवाद होता है। लेकिन वहाँ के मंत्रियों ने, सरपंच ने मंत्रणा कर दी कि ये हाथी राजा का जिसके गले में माला डाल देगा वही राजा का उत्तराधिकारी दूसरा राजा होगा। ओ अब सरपंच ने कह दिया, हाथी के सूंड में माला भी दे दी। हाथी के पीछे बहुत सारी पब्लिक चल रही थी।
सोच रहे थे लोग कि हाथी हमारे गले में माला डाल दे, जैसे आप सब लोग हमें डाल दे, हमें डाल। सत्य है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ बेचारा गोपाल दौड़ के, उसे डर लग रहा था, ये हाथी मेरे साइड आ रहा है, अब क्या करूं। वो पीछे भाग रहा, डर रहा, लेकिन वही इतना पीछे भागा, इतना पीछे भागा, जैसे सामने से कोई शत्रु आए तो लोग क्या करते हैं, शत्रु से बचने के लिए पीछे भागते हैं, अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। ऐसे वो गोपाल भी अपनी रक्षा के लिए पीछे जाता है, लेकिन जब उसे बचने का उपाय नजर नहीं आता तो वो आंख बंद कर लेता है और बस गुरु के वचन को याद करता है। मेरे गुरुराज ने कहा था युगल काव्य को पढ़ना, अभी तो वो मंत्र और काव्य को मन ही मन में पढ़ रहा था, लेकिन जब संकट आता है तो अब आवाज अंदर से निकलती है। जब चोट लगती तो क्या निकलती, मम्मी बचाओ, मम्मा बचाओ, निकलती ना आवाज अंदर से जब चोट। ऐसे जब उस गोपाल के लिए चोट लग रही थी कि अब तो हाथी मेरे पास आ गया और मुझे उठा करके फेंक देगा, तो उस गोपाल के अंदर से मुख से वचन निकलने लगे, छत्तत्रयम् और कुंदावदाति। ये दोनों कब वो तेज से आंख बंद कर ली कि अब मुझे कुछ भी नहीं देखना, अब तो जो होगा सो होगा। और उस गोपाल ने दोनों काव्यों को बहुत तेजी से पढ़ा, और जैसे ही तेजी से पढ़ा तब तक हाथी आया और हाथी ने गोपाल के गले में माला डाल दी। और जैसे ही माला डली तो जो प्रजा साथ में दौड़ रही थी, हरिपुरवासी पीछे पीछे थे, वह सब गोपाल को लेकर के राजभवन की ओर लाए और पीछे पीछे जहाँ पब्लिक जा रही थी वहाँ पर वो गायें भी साथ में उस गोपाल के पीछे पीछे जा रही और विचार कर रही थी गाय, देखो आज हमारा रक्षक, आज हमारा रक्षक राज्य का रक्षक बन गया है। उन गायों ने भी मंद मंद खुशियों से सराहना की। सबका पुण्य भिन्न भिन्न होता है, तुम रक्षा करो, तुम सेवा करो, तुम विनय करो, तुम भैयावृत्ति करो, एक दिन तुम्हारा कर्म अवश्य दूर होगा, अशुभ कर्म पुण्य में परिवर्तित होगा। इसलिए आप उदास ना हो, आप निराश ना हो। देखो जो भी है, जो भी है तुम्हारा किया हुआ कर्म है, बस जब भी परिवर्तित होगा किसी दूसरे के करने से नहीं होगा, आपके द्वारा कुछ करने से ही वह कर्म परिवर्तित होगा। इसलिए आप सबके लिए चाहिए है एक शास्त्र, वह शास्त्र है भक्तम्बर शास्त्र। अब आप शस्त्रों का त्याग कर दो, अब मात्र आप अपने हाथ में शास्त्र को लेना सीख जाओ। शास्त्र को लेना सीख जाओगे तो अपने आप तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। इसलिए आज हमने 30 नंबर काव्य से जाना है, जिसके ऊपर श्वेत चवर ढुराए जाते हैं। वह परमात्मा होता है। जो परमात्मा के ऊपर चवर ढुराता है वह एक दिन परमात्मा बनता है। जिसने राजा की सेवा की है, राजा की आज्ञा का पालन किया है, वह एक दिन राजा बन गया है। तुम भी जिनेंद्र देव की आज्ञा का पालन करो, वो भी राजा हैं, वो भी महाराजा हैं, उनकी आज्ञा का पालन करो। तुम्हें भी तुम्हारे प्रभु एक दिन अपने जैसा बना लेंगे। इसलिए आपको कहीं मत जाओ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो मात्र अपने अंदर में आने की आवश्यकता है। एक बार आ जाओ तो द्वारा जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उस गोपाल ने जो रिद्धि और मंत्र पढ़ा था वह इस प्रकार था। आज की रिद्धि है
ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुणाणम ज्रोम ज्रोम नमः। अर्थात इसका अर्थ है नमो घोर गुणाणम, उत्कृष्ट गुणों के धारी जिनेंद्र भगवान को हमारा नमस्कार हो। उत्कृष्ट गुणों के धारी ऋषि वरों को हमारा नमस्कार हो। और इसका मंत्र है, देखो श्रद्धा न रखना, जो है वही बताएंगे। यंत्र में लिखा है ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय श्री धर्णेन्द्र पद्मावती सहिताया नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्टे क्षुद्रान स्तंभय स्तंभय रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। जो आपके यंत्र जी समोसरण में विराजमान है, इस यंत्र जी में 30 नंबर काप में यह मंत्र है। और जो हमने रिद्धि बताई है वह रिद्धि है। और इसके साथ 31 नंबर काप, 30 और 31 ये युगल काप हैं। जब शत्रु को स्तंभित करोगे तो क्या होगा? राज्य में सम्मान भी मिलेगा। तो आगे जो इसका जो युगल काव्य है उसका मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण परिक्रमाणम ज्रोम ज्रोम नमः। और इसका मंत्र है ओम उपसर्ग हरम पासम बंदामी कम्य घड़मुखम विषहर विषृणासम मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीम नमः स्वाहा। जो हमने ये मंत्र बताया, ये उपसर्ग हर स्त्रोत का श्लोक है जो 31 नंबर काव्य में दिया गया है। कैसे भी उपसर्ग हो, कैसी भी बाधाएं हो, चाहे शत्रु द्वारा उपसर्ग हो, चाहे मित्र द्वारा उपसर्ग हो, चाहे अचेतन द्वारा हो, किसी के द्वारा भी उपसर्ग हो, इन द्वय काव्यों के माध्यम से वह उपसर्ग दूर होता है। सो आप अपने उपसर्गों को दूर करें और उपसर्ग को जीत करके आप समता को धारण करें। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी के लिए बहुत बहुत सद्भावनाएं। आपका श्रद्धान बढ़े। ओम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री निर्मल कुमार जैन मोथिया, श्री जगदीश प्रसाद जी जैन, श्री विमलेश, श्रीमती उषा जैन मार्सेंस, श्री दिलीप कुमार जैन, श्री राजीव कुमार जैन बीडी, श्री भोलानाथ जी जैन सिंघई, श्री नीरज जी जैन।